इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन समाज, झुमरी तलैया, कोडरमा, झारखंड। जय जैन दर्शकों, मैं हूं आयुषी गौड़। आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं झारखंड प्रांत के ऐतिहासिक शहर कोडरमा की धार्मिक धरा झुमरी तलैया के नया जैन मंदिर स्थित श्री रानी सती धर्मशाला में 2 से 11 अक्टूबर तक चले श्री 1024 समवशरण कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में 7 से 9 अक्टूबर को आयोजित मंगलकारी झलकियां। इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, झारखंड राज्य की अतिथि सराक केसरी श्रमण मुनि श्री 108 श्री विशल्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में मांगलिक क्रियाएं एवं पूजा अर्चना कर विश्व कल्याण की भावना भाई। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 10 दिवसीय कार्यक्रम में छठे, 7वें एवं 8वें दिन की मनोहारी दृश्य। झारखंड राज्य की प्रसिद्ध नगरी कोडरमा के झुमरी तलैया स्थित नया जैन मंदिर के श्री रानी सती धर्मशाला में 2 से 11 अक्टूबर तक झारखंड राज्य की अतिथि सराक केसरी श्रमण मुनि श्री 108 श्री विशल्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1024 समवशरण कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस 10 दिवसीय आयोजन में 7 अक्टूबर को कार्यक्रम की शुरुआत विधानाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाओं के साथ हुई। बुद्ध जन्म के अवसर पर हो तीनों लोकों में हथियार, भव्य जीव आकर के करते थे भयंकर बालक के दर्शन। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति जननी स्वत चतुर्विंशति जनेन्द्राय नमः। पूर्णार्घम द्रवपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं कनकच्छवि शरीर श्री जना जनेन्द्राय नमः। अर्घम द्रवपामिति। ओम ह्रीं तप्त कांचन द्युति शरीर श्री अभिनंदन जनेन्द्राय नमः। अर्घम द्रवपामिति। मांगलिक क्रियाओं के साथ ही मंत्रोच्चारण एवं संगीतबद्ध स्वर लहरियों के मध्य श्रावक श्रेष्ठियों ने अर्घ्य समर्पित किए। ओम ह्रीं इंद्र नीलमणि द्युति शरीराय श्री मुनिसुब्रह्मण्य जनेन्द्राय नमो। अर्घम द्रवपामिति। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर सहस्त्राक्ष विलोकित अप्रतिम सौंदर्य मंडित पंचवर्ण शरीरेभ्यो नमः। पूर्णार्घम द्रवपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं ऋषभदेवस्य चतुर्शीति लक्ष्य पूर्वयोषे अर्घम निर्वामति। ओम ह्रीं वज्रनाथस्य द्विसप्तति लक्ष्य पूर्वयोषे अर्घम निर्वामति। पद्म पर्वसनाथ लक्ष्यावश पर्वशावशे अर्घम निर्पान्ति स्वाहा। ओम ह्रीं सुपार्श्वनाथस्य विंशति लक्ष्य पूर्वायुषे अर्घम निर्पान्ति। ओम ह्रीं पुष्पदंतनाथस्य 2 लक्ष्य पूर्वयोषे अर्घम निर्पान्ति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री अनंतनाथस्य 30 वर्षावशे अर्घम निर्पान्ति। ओम ह्रीं शांतिनाथस्य 1 लक्ष्य पूर्वायुषे अर्घम निर्पान्ति। विधान पूजन एवं अर्घ्य समर्पण के दौरान भजनों की ऐसी पवन बही कि श्रावक श्रेष्ठियां प्रभु भक्ति में लीन हो गए। इधर पुण्य प्रतापी परिवारों को बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच परिसर में लाया गया और उनका भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। अब समय था आरती का। श्रावक श्रेष्ठियों ने संगीतमयी वातावरण में आकर्षक रूप से सजे मंगल दीपों से समवशरण में विराजमान प्रभु की आरती उतारी। जब दिल न लगे कहिया तो मंदिर
आरती के बाद डॉक्टर नीलम जैन जी ने जैन धर्म के नियम सिद्धांतों का वैज्ञानिक दृष्टि से क्या महत्व है, इसको विस्तार से समझाया। समावशरण क्या है? आपका वर्चुअल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस है, वर्चुअल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस है। आप देखिए इसमें क्या क्या होता है, देखते जाइए एक एक चीज और मिलाते जाइए कि आपने कैसे ये समवशरण बना। सबसे पहले क्या होता है, चारों ओर एक परपोटा बनता है, चारों ओर। अब आपके कुबेर तो बने हुए हैं सुरेंद्र जी भाई, और वहाँ भी इंद्र आज्ञा देते हैं कुबेर को इस समवशरण की रचना के लिए, और वो समस्त रत्न नील मणियाँ पन्ना जितना हो लुटा देता है। धर्म यही कहता है कि अगर विकल्प लगाकर आप दान दे रहे हैं, विकल्प लगाकर आप अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, तो निर्विकल्पता आ ही नहीं पाएगी। आप देखिए हम लोग एक दूसरे की बाह्य क्रिया समझ सकते हैं। आपने किसी को थप्पड़ मारा वो दिख सकता है, लेकिन मन से किसी का कत्ल कर रहे हैं वो नहीं दिखाई देगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत बालक बालिकाओं एवं श्रेष्ठियों ने भक्ति नृत्य की प्रस्तुति देकर उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पोषिणि कर्म विशोषिणि दर्प विमोषिणि शर्मयुते त्रिभुवन देव सुराधिप भव्य निकाय विनोदिनी मर्मयुते। इस 10 दिवसीय आयोजन की श्रृंखला में 8 अक्टूबर को कल्पद्रुम महामंडल विधान भक्ति आनंद के साथ शुरू हुआ। इस आनंदपूर्ण वातावरण में विधानाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने 3 लोक के नाथ को अर्घ्य समर्पित कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। बाणा के बदल गणेश मंगल रूप सही, काटो सब क्लेश महेश मेरी अर्जी यही। ओम ह्रीं पद्म पुरुषेंद्राय नमः जलादि अर्घ्यं निर्वामति। ओम ह्रीं शनि गणेश देवादिदेव क्यार्षि मुनिसुवृतनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः जलादि अर्घ्यं निर्वामति। ओम ह्रीं वर्तमान शासन नायक देवादिदेव क्यार्षि महावीरेंद्राय नमः जलादि अर्घ्यं निर्वामति। ओम ह्रीं परम वीरादिवीर श्री बाहुबली जिनेन्द्राय नमो नमः अनर्घपत्राप्तये अर्घं द्रवपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर जनक जननी देहोत्से धवर्णायु पुण्येभ्यो नमो नमः अनर्घपत्राप्तये अर्घं द्रवपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर तीर्थेषु अनवद्य केवली स्वर्गात् प्राप्त सद्भ्रमा दीपं द्रवपामीति स्वर्गात् प्राप्त सद्भ्रमा धूपं द्रवपामीति। अगली कड़ी में पंडित जी ने केवली के प्रकार एवं महत्व को कुछ इस प्रकार समझाया। जिनको तीनों लोग दर्पण के समान दिखाई देते हो, तीनों लोग को ऐसे देख रहे मानो दर्पण में कोई चित्र देख रहे हो, उसे क्या कहते हैं सुरेंद्र भाई साहब? उसको क्या कहते हैं? केवली कहते हैं। केवली कितने प्रकार के होते हैं? तो 7 प्रकार के केवली होते हैं। 7 प्रकार के केवली होते हैं, जिसमें अंतिम केवली जो होते हैं उन्हें अनुवद्ध केवली कहा जाता है। प्रथम केवली कौन से होते हैं? तीर्थंकर केवली को प्रथम केवली कहते हैं। तीर्थंकर केवली क्या है? जिनके समोषण आदि लगते हैं, पंचकल्याणक होते हैं, वो समोषण केवली। मूक केवली, जिनको केवल ज्ञान प्राप्त होने के बावजूद भी वो गंध कुटी में ही विराजते हैं और वहां से सीधे क्या करते हैं? मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अब पुनः
विधानाचार्य जी के निर्देशन में श्रावक श्रेष्ठियों ने विधान, पूजन एवं मांगलिक क्रियाएं की। ओम ह्रीं विमलनाथ सिद्ध पद प्राप्त 51,000 नमः अर्घम निर्वामति। अनंत जिनके 51,000 मोक्षपद पाए हो, अनिगार झुकाते जिनके चरणों शीश बने जो मुक्ति। ओम ह्रीं विमलनाथ सिद्ध पद प्राप्त 51,000 नमः अर्घम निर्वामति। इस बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया, तो वहीं विशिष्ट जनों ने परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। सोने के कलशों में जल भर लाए, दीप जलाएंगे गुरुवर की छठवानी में, झटपट दीप जलाएंगे। कतर से इस धूली को ये धूली इतनी पावन, जन्म जन्म के रोग मिटा दे, कर से भर दे ये पावन। अब समय था आरती का। आरती से पूर्व ढोल नगाड़ों की मधुर ध्वनियों के बीच जैन परिवारों का स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत सम्मान के पश्चात सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर मंगल भावना भाई। आरती के बाद नन्हे बालक बालिकाओं ने मंगलाचरण की प्रस्तुति दी, तो इधर श्रावक श्रेष्ठियों ने भक्ति नृत्य से वातावरण में आनंद का रस घोल दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत लघु नाटिका की शानदार प्रस्तुति ने उपस्थित जनों को प्रेरणा से भर दिया। सत्य आचरण से ही उज्जवल चरित्र का निर्माण होता है और उज्जवल चरित्र ही जीवन के सही निर्माण को परिष्कृत करती है। इसलिए हे मानव, समीचीन आचरण ही मुक्ति मंजिल की राह और मानवता का मुकुट है। अतः इसे जीवन में अलंकृत करो, तुम महान बन जाओगे। क्या मैं भी भगवान बन सकता हूँ? चलो गुरुजी के पास चलते हैं। तू आचार्य श्री, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो भाई। क्या मैं भी भगवान बन सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। हर आदमी के अंदर भगवान बनने की क्षमता होती है। लेकिन आप लोगों ने ही तो मुझे सिखाया है, जिस कार्य में मन लगे वही कार्य करना चाहिए, और प्रभु की भक्ति और गुरु की भक्ति से बढ़कर इस नश्वर संसार में कोई कार्य नहीं है। माँ, मैं इस मोह माया से दूर रहना चाहता हूँ। मैं भगवान बनना चाहता हूँ। मुझे तो बस अपने गुरुजी के पास जाना है। मैं जा रहा हूँ माँ, मैं जा रहा हूँ पिताजी, मुझे सब क्षमा करे। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। नहीं वीरू, वीरू, नहीं बेटा रुक।
नहीं बेटा, रुक जाओ, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, रुक जाओ। अगले दिन यानी 9 अक्टूबर को कार्यक्रम की शुरुआत शांति धारा एवं अर्घ्य समर्पण के साथ हुई। इस दौरान संगीतबद्ध स्वर लहरियों के चलते प्रत्येक श्रद्धालु भक्ति में लीन हो गया। स्वस्ति क्रियाशु परमर्षयोना श्रीराम श्रवण भवसी पार लगाएगा। इति परमस्य स्वस्ति मंगल वदानां परिपुष्पां जलिं चिपेतो। ओम ह्रीं देव सद्गुरुभ्यो श्री विद्वान विष्णुभ्यो श्री अनंतानि सद्वृष्टिभ्यो नमः। ओम ह्रीं देव सद्गुरुभ्यो श्री विद्वान विष्णुभ्यो श्री अनंतानि सद्वृष्टिभ्यो नमः। अष्टकर विध्वंसनाय धूपं निर्वामते। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 विशल्य सागर जी महाराज के मुखार बिंद से अमृत वर्षा कुछ इस प्रकार हुई। एल शब्द हमारे लिए जीवन शैली की बात करता है कि जीवन शैली जितनी अच्छी होगी उतना ही हमारा जीवन अच्छा महकता है, सुवासित होता है, एक गुलाब की तरह खिल जाया करता है। और जीवन मिला है तो इसीलिए मिला है कि जीवन ऐसा बनाओ जो तुम्हारा जीवन ही एक उपवन हो, जिस उपवन में आकर के लोग अपने आप में शांति महसूस करें, आनंद से बैठ सके, वह सुकून जीवन में मिल सके। जब हम महापुरुषों के उपवन में बैठते हैं तो जीवन में शांति और आनंद ही झंकृत होता है। गुरुवर के प्रवचन के उपरांत विधान पूजन के अंतर्गत श्रावक श्रेष्ठियों ने विधानाचार्य जी के निर्देशन में अर्घ्य समर्पित किए। विश्वात्मा है प्रभु निराले जो सुस्त चेतना वाले, हम सहस नाम गुण गाए नत सादर शीस झुकाए। ओम ह्रीं विश्वात्मने नमः अर्घ्यं निर्वामते। ओम ह्रीं विश्व योनिने नमः अर्घ्यं निर्वामते। ओम ह्रीं विश्व ज्योत्से नमः अर्घ्यं निर्वामते। ओम ह्रीं अनंत जिते नमः अर्घ्यं निर्वामते। ओम ह्रीं केवले नमः अर्घ्यं निर्वामते। ओम ह्रीं वरदाय नमः अर्घ्यं निर्वामते। ओम ह्रीं प्राणपुरुषाय नमः अर्घ्यं निर्वामते। ओम ह्रीं हृदये नमः अर्घ्यं निर्वामते। ओम ह्रीं समस्त पद्म से भूषाय निर्वामते नमः। आरती से पूर्व सौभाग्यशाली परिवारों को ढोल नगाड़ों के बीच कार्यक्रम परिसर में लाया गया और उनका भव्य स्वागत सम्मान किया गया। आरती के दौरान सुर लय ताल के संगम में श्रावक श्रेष्ठियां पूरी तरह भक्ति में लीन हो गए और तीर्थंकर की आरती कर विश्व कल्याण की कामना की। वहीं पंडित श्री अजीत जी शास्त्री ने जैन उपासकों को जीवन सुगम बनाने के साथ कल्याण मार्ग के सूत्र कुछ इस प्रकार समझाए। हाथ जोड़ो विशुद्ध प्रणामों से भगवान से एक ही प्रार्थना करना कि हे भगवान आपके चरणों में एकमात्र प्रार्थना करते मेरा अकाल मरण ना हो। बोलो ना भगवान मेरा कभी जीवन में अकाल मरण ना हो। हे भगवान मेरा मरण अस्पताल में ना हो। हे भगवान मेरा मरण रोड एक्सीडेंट में ना हो। भगवान मेरे को ऐसे भाव ना आए कि मैं सुसाइड करने के भाव आए। हे भगवान अगर मेरा मरण हो तो पिछी कमंडल के साथ ही मरण हो। दर्शकों, आज आपने झारखंड राज्य की अतिथि सराफ केसरी श्रमण मुनि श्री 108 श्री विशल्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 2 से 11 अक्टूबर तक चले श्री 1008 24 समवशरण कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ की 7 से 9 अक्टूबर की भक्ति ज्ञान से ओतप्रोत झलकियों को निहारा। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम झारखंड प्रांत के जिला कोडरमा की पावन भूमि झुमरी तलैया स्थित रया जैन मंदिर के श्री रानी सती धर्मशाला में आयोजित किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः आपसे भेंट करेंगे इस कार्यक्रम में 10 एवं 11 अक्टूबर के आनंदमयी दृश्यों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन समाज झुमरी तलैया कोडरमा झारखंड।